हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और हमारे 4th चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बच गए थे। मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 वीडियो बनेगी, तो दूसरी शुरू करते हैं। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटती है, कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा से उत्तर व दक्षिण में जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होगी? कम होगी और ध्रुव पर यह बिंदु के समान हो जाएगी। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। विषुवत रेखा दर्शाती है किसे? 0 डिग्री अक्षांश को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा। कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य भूभाग को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। फिर है मकर रेखा और अंटार्कटिका के मध्य भाग को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं और ये क्या कहलाती है? मानक रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है? तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच भी कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा होती है, यह कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। फिर देखते हैं ऋतुएं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का जो कोण है उसके ऊपर झुकी हुई है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ऋतुओं का चक्र आधारित है सूर्य की परिक्रमा पर। सूर्य पर एक वर्ष में मार्च से सितंबर के मध्य सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी विषुवत रेखा और कर्क रेखा पर गिरती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, मार्च से सितंबर तक। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। अब देखो, 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ गिरती हैं? विषुवत रेखा पर, और इसीलिए 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च। इसे उत्तरी विषु या वसंत विषु भी कहते हैं। ठीक है, इसको बसंत विषु या उत्तरी विषु कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखो। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग चक्कर खाने लग जाता है कि ये डेट है, ये डेट है, इसलिए ध्यान से। इस समय न अधिक सर्दी है और न अधिक गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। फिर है 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं कर्क रेखा पर। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी। मतलब अपोजिट होगा, अगर उत्तर में दिन है तो दक्षिण में रात, दक्षिण में रात है तो उत्तर में दिन होगा। इसे उत्तरी ऐनात भी कहते हैं। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती हैं और इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अब आप देखो, 2 डेट आ गई हैं आपके पास। 21 मार्च को भी बराबर होता है और 23 सितंबर को। इसको बहुत अच्छे से याद करें, एग्जाम में जरूर बच्चे गलती करते हैं। 2 डेट हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इन दोनों में क्या होगा? दिन रात हमारे बराबर होते हैं। इसे दक्षिणी विषु कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? बसंत ऋतु होती है। फिर है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? मकर रेखा पर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी ऐनात कहते हैं। इस समय दक्षिण में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में रात होती है। देखो, मैंने बोला था ना अपोजिट होगा। दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उत्तर में शीत ऋतु होती है। फिर देखते हैं मानक समय। मानक समय क्या होता है? क्षेत्र की प्रमुख देशांतर रेखा से माना गया समय। अब अपने देश की क्या है मानक रेखा? आप कमेंट करें। अब देखते हैं ग्रहण। ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा, तब हमारा क्या होता है? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण। कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी, तब कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। सूर्य की किरणों को मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, क्योंकि यह ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। इसलिए ग्रीनविच के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने से भारत के समय का पता चलता है। जैसा अभी डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए आप बुक में, यहाँ पे ये ग्रीनविच रेखा है
तो अब आप ये देखो, जब पूर्व दिशा में हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करते जा रहे हैं, +1 2 3 4 5 है ना। और अगर इधर से हम कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस करते चलेंगे। चूँकि ग्रीनविच रेखा ये है जो कि इंग्लैंड से निकल रही है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इससे हमें कहाँ आना है, भारत किधर पड़ता है, भारत पूर्व में पड़ता है, तो भारत में ये रेखा यहाँ से ये देखो ये निकल रही है, ठीक है। तो इसलिए भारत के टाइम में हम कितना जोड़ देंगे, 5.5 जोड़ देंगे, मतलब 5.5 घंटे जो है वो भारत का समय उससे आगे हो जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से देख सकते हैं, ये आर्कटिक व्रत है, ये कर्क है, ये विषुवत या भूमध्य व्रत है, मकर व्रत है, और ये अंटार्कटिका। अब देखो 23.5 डिग्री जो थोड़ा सा झुकाव है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ये दोनों क्या हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्या भाग है, ये उष्णकटिबंध। लेकिन अगर हम कर्क से आर्कटिक की बात करते हैं तो वो शीतोष्ण है, ठीक है। और अगर हम मकर से अंटार्कटिका की बात करते हैं तो वो शीतोष्ण है। तो ये इस तरह से होगा, उष्ण, फिर शीतोष्ण और शीत। बिल्कुल 0 डिग्री यहाँ हो जाती है उत्तर दक्षिण में। तो आपको पता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका ये पूरी तरह से बर्फ़ में दबे हुए हिस्से हैं, तो पूरी तरह से, इसलिए इनको क्या कहते हैं, शीत प्रदेश। अब आपको उम्मीद करती हूँ चित्र से समझ में आ गया होगा। अब है, यदि किसी देश का पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है तो उस देश के एक से अधिक मानक समय होते हैं, ठीक है। और किन देशों में एक से अधिक मानक समय है, तो वो कौन कौन से देश हैं, देखो अब ध्यान से रखना इनका, रूस, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं जिनके एक से अधिक मानक समय होते हैं। तो ये बेटा आप लोगों का 6th क्लास का 4th चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें हम 5th चैप्टर को करेंगे। अगर आप लोगों को ये कमेंट नोट्स अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक वगैरह तो करो। आप तो बिल्कुल न्यूट्रल रह रहे हो, कोई कमेंट नहीं होता है, कोई आपकी तरफ से कोई मोटिवेशन मेरे को नहीं दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करें मुझे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।